हाय, मैं डॉक्टर श्रद्धा गलगली एक्सेला क्लिनिक पुनावले से। आज हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। लास्ट टाइम हमने देखा कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैसे कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं और उनके प्रॉब्लम से नेविगेट कर सकते हैं। आज हम जानेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब थर्ड मंथ से 6 मंथ तक का जो पीरियड होता है उसे कहा जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है प्रेगनेंसी का सबसे अच्छा ट्राइमेस्टर होता है, क्योंकि जो पहले ट्राइमेस्टर में फर्स्ट 3 मंथ्स में जो उल्टियां हो रही होती है, बहुत नौशिया होता है, खाना नहीं खाया जा रहा है, प्रेगनेंसी के साथ एडजस्टमेंट्स चल रही है, वो सब खत्म हो जाती है और भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है। प्लस जो लास्ट ट्राइमेस्टर में एंड ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, बहुत हैवीनेस फील करना या भारीपन या पीठ दर्द, ये सब भी नहीं होता है। सो दिस इज द बेस्ट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या होता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो बेबी के इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे लिवर, किडनी, स्टमक, ये सब फॉर्म हो रहे होते हैं। तो इस टाइम पे सबसे जरूरी क्या होता है कि आप अवॉइड करें अननेसेसरी मेडिसिन खाना और बीमारियां, क्योंकि बीमार होते हैं तो मेडिसिन देने पड़ते हैं। लूज मोशंस हो गया, फीवर हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, वी हैव टू गिव अननेसेसरी मेडिसिन और इसकी वजह से फिर तकलीफ हो सकती है। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अवॉइड करें कि आप जैसे बहुत अधिकतर घूमने फिरने, लंबी जर्नी कर रहे हैं, उनको अवॉइड करें। सेकेंडली, बाहर का खाना पीना, मच्छरों से बचना, इस स्पेसिफिकली इस दौरान जिस दौरान डेंगू और ये सब बहुत चल रहा है, इससे बचना। तो आप मेजॉरिटी ऑफ बीमारियां जो है ये अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरी बात जो है, इसमें शुरू होते हैं टीकाकरण प्रेगनेंसी के, जो टिटनस होता है, बूस्ट्रिक्स होता है। अब टिटनस और बूस्ट्रिक्स में क्या फर्क है? टिटनस सिर्फ टीटी जो बोलते हैं टिटनस, उसका एक वैक्सीनेशन होता है, पर रीसेंट वैक्सीनेशन में जो इंक्लूड किए गए हैं वो है टिटनस, डिप्थीरिया और पर्टुसिस, जो बेटर होता है बेबी के दृष्टिकोण से। और तीसरा होता है स्वाइन फ्लू वैक्सीनेशन, जो अगेन जो ये बीमारियों के मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू या कोई इन्फ्लुएंजा, इनके जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस है इससे बचाने में हेल्प करती है। तो ये वैक्सीनेशंस आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में लगती हैं। राइट। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पीरियड होता है किन चीजों के लिए? अगर आपको डेंटल कैरीज हो या आपको दूसरा कोई इश्यूज हो, तो आप इस दौरान सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे दांत निकलवाना है, आरसीटी करवानी है आपकी, तो आप ये सबसे सेफ पीरियड होता है ये चीजें सब करवा लेने का। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये सेकेंड ट्राइमेस्टर 3rd मंथ टू 6 मंथ के बीच में आप इन सबको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट मोस्ट, आप इस दौरान एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आप प्रेगनेंसी को यूज टू हो गए हैं, तो अब यहाँ से आप थोड़ा एक्सरसाइज करना, योगा स्टार्ट करना। दैट इज ऑल्सो आफ्टर आस्किंग एंड टेकिंग परमिशन ऑफ योर डॉक्टर कि सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लासेंटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग और ये सारे एक्सरसाइज आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया एक्सरसाइज के बारे में। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही होती है, खाने का मन नहीं करता है, जी मचल रहा होता है, अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये सब कम हो जाता है, भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे अच्छा पीरियड है जब आप एक अच्छा आहार लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और एक अच्छे आहार में क्या आता है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है फ्रूट्स। 1, 2 या 3 फ्रूट्स खाना दिन भर में, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो। सेकेंड होता है एक सैलेड का सही मात्रा में सेवन करना, जिससे कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी कम हो। अब प्रेगनेंसी इटसेल्फ थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की तरफ पुश करती है, तो अगर आप अच्छा आहार लें, खूब सारा फाइबर खाएं, खूब सारा पानी पिए और थोड़ा एक्सरसाइज करें, तो आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सो सैलेड्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए। स्प्राउट्स एक अच्छा सोर्स होता है B12 का, और दूसरा फाइबर्स का, और तीसरा थोड़ा प्रोटीन्स का। तो ध्यान रखें कि स्प्राउट्स जरूर अपने खाने में इंक्लूड करें। और स्प्राउट्स खाने का तरीका होता है कि आप उसको पकाए नहीं, सौते नहीं करें, फ्राई नहीं करें, उसको कच्चा अच्छे से 2-3 बार धो के फिर खाएं। सो इट विल गिव यू द मोस्ट बेनिफिट्स। ठीक है। तीसरा, पानी का मात्रा। पानी की मात्रा आपकी डाइट में काफ़ी सारी बढ़ा ले, एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक अगर आपके डेली रूटीन में हो, तो आपको कॉन्स्टिपेशन से भी प्रॉब्लम से राहत मिल सकती है। दूसरा, डिहाइड्रेशन, थकान, ये जो सारी चीज़ें महसूस होती है
इससे भी आप बच सकते हैं। ये हो गया पानी के बारे में। तीसरा होता है प्रोटीन इंटेक। अब प्रोटीन इंटेक में आप अगर नॉनवेज खा रहे हो तो एग्स, अंडे जो होते हैं ये एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। दूसरा होता है आप पनीर खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, हर तरीके की दाल आप खा सकते हैं। चने की दाल होती है, मूंग, मोट, ये सारी जो दालें होती है इनको आप रोज़ के खाने में किसी ना किसी तरीके से या तो सैलेड में मिक्स करके खाएं, मूंगफली मिक्स करके खाएं, चना मिक्स करके खाएं, तो इससे आपका प्रोटीन का इंटेक पूरा हो सकता है।